सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुए सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ही नहीं कि मंच खत्म हो जाएगा। मंच की मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। सुप्रीम कोर्ट और सबकी नाक के नीचे इस तरह की जब एक्टिविटी होती है तो इसका मतलब है इस देश में कानून व्यवस्था नामक कोई चीज है नहीं। ये सारा कुछ शुरू हुआ था सीजेआई के एक बयान से, और अब उसके बाद उनके पास बात करने का, देखने का, वीडियो देखने का वक्त नहीं है। ये जख्म के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम है, जिससे मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। नमस्ते सर। जो सोनम वांगचुक जी का बयान आया है फास्ट खत्म करने को लेकर, दो शर्तों के साथ, जो उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कंसीडरेशन है ना, और संसद में चर्चा की मांग की गई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप प्रोटेस्ट के संदर्भ में? मैंने अभी पढ़ा ये उनका स्टेटमेंट, आपने ही मुझे पढ़वाया। मुझे लगता है कि ये इसके बारे में बार बार कंफ्यूजन हो रहा है मिसरीडिंग की वजह से। एक है कि सोनम वांगचुक का इंडेफिनिट पास्ट कब खत्म होगा, जो अभी भी नहीं हुआ है, जो हम सब चाहते हैं कि हो, और दूसरा है प्रोटेस्ट को विड्रॉ करना यहाँ जंतर मंतर से। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। याद रखिए, ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक के पास्ट से पहले शुरू हुआ था, तो ये दो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड चीज है। आज की जो चिट्ठी आपने मुझे दिखाई है, उस चिट्ठी में ये उन्होंने कहा है कि पहले जो कहते थे, पिछली चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि या तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी शब्द जिक्र किया था, पिछली चिट्ठी में भी रेजिग्नेशन नहीं कहा था, या फिर मुझे सांसद आके एश्योर करें कि संसद में डिस्कशन होगा। सांसदों ने एश्योर कर दिया है, 65 सांसद आ गए हैं, सरकार ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। तो आज की चिट्ठी में जो महत्वपूर्ण बात है कि सोनम वांगचुक ने पहली बार एक एडिशनल शर्त लगाई है, और वो बिल्कुल वाजिब शर्त है कि जिन भी बच्चों के खिलाफ ये सब एक्शन हुआ है, अब पुलिस जो उनके खिलाफ एफआईआर कर रही है, तो वो कह रहे हैं कोई भी जो इस मूवमेंट में शामिल रहा हो उसके खिलाफ कोई किसी तरह की लीगल कार्रवाई ना की जाएगी, उसको ये फ्रेश कंडीशन बना रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं तो उन्हें सैल्यूट करता हूँ। 25वें दिन भी जो इंसान ऐसी इम्पॉर्टेंट शर्त लगा सकता है, मेरे ख्याल से ये एक जिम्मेवारी का एहसास और एक लीडर की जो एक रिजॉल्व है वो दिखाता है। पर अभी भी यहाँ मंच से और बार बार जो बाहर भी प्रोटेस्टर मिलते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब भी की वर्ड है, सेंटेंस है। आपको क्या दिखता है इस मांग का भविष्य? मुझे कोई संदेह नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को छोड़ के लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये मंच नहीं जाएगा। सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुए सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ही नहीं कि मंच खत्म हो जाएगा। मंच की मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, जो एक मायने में सिंबॉलिक चीज है अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्योंकि केवल एक इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी। ये इसलिए जरूरी है। तो मैं नहीं समझता है मूवमेंट उस मांग को किसी भी तरह से उस मांग से पीछे हट रही है। और जबकि हम बोल रहे हैं, ठीक इसी वक्त अभिजीत दीपके बोल रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि 20 तारीख को जो हुआ वो सबसे ज्यादा बेदर्दी और बेशर्मी का काम देश के इतिहास में हुआ है। दिल्ली में सरकार में सुप्रीम कोर्ट और सबकी नाक के नीचे इस तरह की जब एक्टिविटी होती है, तो इसका मतलब है इस देश में कानून व्यवस्था नामक कोई चीज है नहीं, किसी को परवाह नहीं है। और मैं समझता हूं जब तक इसकी जवाबदेही नहीं होती, तब तक तो इसका मतलब है पुलिस कुछ भी कर सकती है। तो इससे देश भर के युवाओं का गुस्सा पहले से और ज़्यादा बढ़ा है, और मैं समझता हूं कि उस पर जो अपोजिशन पार्टीज ने कहा है, जो कांग्रेस ने भी कल प्रदर्शन किया, वो बिल्कुल वाजिब है। पूरे अपोजिशन को खड़ा होकर इस सवाल को उठाना चाहिए। और सीजेआई का बयान सुना आपने? जो मैंने सुना कि उनके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का। एक तो ये सारा कुछ शुरू हुआ था सीजेआई के एक बयान से, और अब उसके बाद उनके पास बात करने का, देखने का, वीडियो देखने का वक्त नहीं है। ये जख्म के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम है, जिससे मुझे देखकर बहुत दुख हुआ।